रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव। अब हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। द वेलोसिटी ऑफ ए वेव इन अ मीडियम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। वेलोसिटी जो होता है वेव का वो क्या होता है, इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। ये याद रखेंगे कि वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, एकदम रट्टा मार लीजिए। वेयर v बराबर वेलोसिटी ऑफ द वेव, f बराबर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। क्या करेंगे, इसे रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे। v बराबर f इंटू लैम्डा। अब देखिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 1। इफ 25 साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, प्रति सेकंड में 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा हर्ट्ज में। तो हम लोग जानते हैं कि द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। हम लोग जानते हैं ना, द वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी in hertz is equal to the number of waves प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। एक सेकंड में जितना वेव्स प्रोड्यूस्ड होगा वही उसका फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर। तो यहां दिया हुआ है क्या कि 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड हुआ। कितना साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है, साउंड वेव्स इज इक्वल टू 25। कितना देर में, एक सेकंड में, पर सेकंड, यानी टाइम कितना है 1 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी तो क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू साउंड वेव्स बाई टाइम टेकन। कितना टाइम टेकन में कितना साउंड वेव्स हुआ, तो 25 साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड हुआ एक सेकंड में, दैट इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज। आंसर क्लियर। प्रॉब्लम 2, सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव हुज टाइम पीरियड इज 0.05 सेकंड। हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या निकालना है, सॉल्यूशन हमें निकालना है क्वेश्चन के अनुसार फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ इज इक्वल टू व्हाट, और टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड टी से डिनोट करते हैं ना। ये कितना है 0.05 सेकंड। और फ्रीक्वेंसी बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1/t। यही ना फॉर्मूला याद करवाए हैं। फ्रीक्वेंसी एफ बराबर 1 टाइम पीरियड, वैल्यू पुट कीजिए 1/0.05। क्लियर। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, डबल जीरो होगा, 5 से 100 कटेगा, 5 से 100 20 टाइम्स में, दैट इज इक्वल टू 20 हर्ट्ज। क्लियर है। आंसर निकल गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज 20 हर्ट्ज। प्रॉब्लम 3, the wavelength of sound emitted by a source is 1.7 into 10 to the power minus 2 मीटर। कोई साउंड के द्वारा, कोई सोर्स के द्वारा साउंड जो इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। तो वेवलेंथ को हम लोग किस चीज से इंडिकेट करते हैं, जो बताइए, किस चीज से, लैम्डा से। वेरी गुड। तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा का मतलब क्या हो गया, वेवलेंथ। तो ये कितना है दिया हुआ 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। क्लियर। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैलकुलेट करना है। तो
और इट्स वेलोसिटी इज 343.4 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी दिया हुआ है v दैट इज इक्वल टू 343.4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो फॉर्मूला आप लोगों को याद करवाए थे, क्या याद करवाए थे? वेलोसिटी v बराबर वी नो दैट, हम लोग लिखेंगे कैसे? वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी v बराबर फ्रीक्वेंसी f इंटू वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर है? तो यहां से फ्रीक्वेंसी f बराबर क्या हो जाएगा? v बाई लैम्डा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? वेरी गुड। अब क्या करें? वैल्यू पुट कर दे। f बराबर, चलिए वैल्यू पुट करें 343.4 बाई 1.7 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर है? अब ये 10⁻⁻² जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 343.4 इंटू 10⁻² हो जाएगा ना। अब बटा में 1.7। अब यहां पर क्या है? एक अंक के बाद दशमलव, यहां भी एक अंक के बाद दशमलव, तो ये दोनों हट गया। क्लियर? अब इसको 17 से 3434 को हम लोग काटेंगे, है ना? तो ये काटिएगा तो ये आपको 202 बार में कट जाएगा। दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी f बराबर हमें आ गया कितना? 202 इंटू 10⁻²। यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज। वेरी गुड, हर्ट्ज को एच से लिखते हैं ना। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.02। 2.0 लिखे, 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 202 को 202 को अगर 2.02 लिखे तो इसको लिखना पड़ेगा इंटू 10⁻²। क्लियर है? और इंटू 10⁻² तो दिया ही हुआ है हर्ट्ज। दैट इज इक्वल टू 2.02 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। क्लियर है? आंसर। प्रॉब्लम 4, sound waves travel with a speed of about 330 meter per second. What is the wavelength of sound whose frequency is 550 hertz? चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। साउंड वेव ट्रेवल्स विथ ए स्पीड ऑफ अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड का स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड ऑफ वेव्स v बराबर कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? और व्हाट इज द वेवलेंथ? अच्छा, वेवलेंथ लैम्डा निकालना है। लैम्डा बराबर व्हाट? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी f बराबर दिया हुआ कितना? 550 हर्ट्ज। क्लियर? तो फॉर्मूला तो जानते ही हैं, वी नो दैट, हम लोग लिखते हैं वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ वेव v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लैम्डा। क्लियर है? निकालना है लैम्डा, तो यहां से लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? v बाई एफ हो जाएगा। क्लियर? अब वैल्यू पुट करेंगे तो लैम्डा बराबर क्या होगा? v कितना दिया हुआ? 330 बटा में 550। क्लियर है? कट गया, कट गया। अब 55 से 33 में भागा देंगे तो ये आपको 0.6 टाइम में कट जाएगा। दैट इज इक्वल टू 0.6 मीटर, क्योंकि लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। 0.6 मीटर। आंसर निकल गया। वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स इज 0.6 मीटर। प्रॉब्लम 5, a source is producing 1500 sound waves in 3 seconds. If the distance covered by a compression and an adjacent rarefication be 68 centimeter, find a frequency, b wavelength and c velocity of the sound waves. अब देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। एक सोर्स है जो कि 1500 साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है 3 सेकंड्स में, है ना। तो टाइम 3 सेकंड्स दिया हुआ है और हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर तो हम लोग जानते हैं
फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, यानी नंबर ऑफ साउंड वेव्स जितना भी प्रोड्यूस्ड हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ साउंड वेव्स कितना आया 1500, कितना देर में 3 सेकंड में, तो 3 सेकंड से भागा दे दिए, ठीक है, डिफाइन टाइम टेकन 3 सेकंड डाल दिए तो ये कट जाएगा, तो आ गया कितना 500। क्लियर? तो दैट इज फ्रीक्वेंसी बराबर कितना आ गया 500 हर्ट्ज। आंसर ए हो गया। अब हम लोग बी बनाते हैं, है ना। बी में क्या कर रहा है वेवलेंथ, है ना। बी में हमें निकालना है वेवलेंथ। तो हमें दिया क्या है, इफ द डिस्टेंस covered by a compression and an adjacent rarefication भी 68 सेंटीमीटर। एक कंप्रेशन और एक रेरिफिकेशन जो है, एक कंप्रेशन और एक रेरिफिकेशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 68 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि वेवलेंथ को डिनोट करते हैं किस चीज से, लैम्डा से। तो यही हमारा एक कंप्रेशन और एक रेडिफिकेशन के बीच की जो दूरी है इसे ही ना वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। बट लैम्डा का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा 1/100 मीटर होगा। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा 68 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। तो 68/100, ठीक है। तब ये हो गया मीटर। इतना मीटर का हमारे को वेवलेंथ हुआ, दैट इज इक्वल टू 0.68 मीटर। आंसर क्लियर। ये हमारा वेवलेंथ भी निकल गया। अब थर्ड है हमारे को निकालना है क्या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी एफ इंटू वेवलेंथ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी एफ निकाल चुके हैं, कितना है 500। वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ है 0.68 मीटर। क्लियर है। दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 340 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी भी निकल गया। आंसर क्लियर। प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड का प्रोडक्शन देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड कैसे प्रोड्यूस्ड होता है, वाइब्रेटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के वाइब्रेटिंग के द्वारा। ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूसेज साउंड हैज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। और वो वाइब्रेटिंग जो ऑब्जेक्ट है वो साउंड जो प्रोड्यूस करता है उस साउंड के पास कुछ एनर्जी होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि आपको साउंड वेव्स के रूप में मीडियम में ट्रेवल करते हैं। The energy required to make an object vibrate and produce sound is provided by some outside source like our hand, wind, etc. और जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसके द्वारा वह ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, वह कोई आउटसाइड सोर्स से एनर्जी आती है, जैसे कि हमारे हाथों से या हवा से इत्यादि। The sound of our voice is produced by the vibration of two vocal cords in our throat caused by air coming from the lungs. हमारी मुंह के द्वारा जो हम लोग बोलते हैं और जो साउंड निकलता है वह हमारे गले में मौजूद जो वोकल कोर्ड्स होते हैं, इसी वोकल कोर्ड्स में जब हवा प्रवेश करता है और उसी के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होते हैं।
द बजिंग साउंड ऑफ ए बी और मॉस्किटो इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स। और जो बी या मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी या मक्खी जो होती है, उसका आप भनभनाना जो आवाज सुनते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बजिंग साउंड, वह उसके पंखों के बार बार फड़फड़ाने के चलते प्रोड्यूस्ड होता है। द साउंड इन ए सितार, वीणा और गिटार इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग्स, स्ट्रेच्ड वायर्स। और जो आप सितार, वीणा या गिटार के द्वारा जो आप आवाज सुनते हैं, मधुर ध्वनि जो सुनते हैं, वह उस वहां मौजूद जो वायर्स होते हैं उस वायर्स के वाइब्रेशंस के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। द साउंड ऑफ फ्लूट, बांसुरी, और बांसुरी के से या फ्लूट जिसे कहते हैं उसके द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ एयर इनक्लोज्ड इन द फ्लूट ट्यूब। उस फ्लूट ट्यूब में जब हम लोग एयर देते हैं, एयर भरते हैं, फूंकते हैं, तो उससे साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। द साउंड ऑफ ए ड्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्किन और मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। और कोई भी जो तबला होता है उसके तबले के जो ये जो स्किन होते हैं, उस स्किन पर हम लोग जब डंडे से प्रहार करते हैं या हाथों से प्रहार करते हैं, तब जाकर के वह साउंड प्रोड्यूस्ड करता है। The sound of a school bell is produced by the vibration of an iron or brass plate when it is hit by a hammer. The sound in a radio is produced by the vibration of the thin diaphragm of a speaker. और जो साउंड बॉक्स होता है उसमें जो ये डायफ्राम होते हैं पतले से, उसके वाइब्रेशंस के चलते साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। साउंड जो है वो निम्न मेथड्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स एज इन सितार, बाय वाइब्रेटिंग एयर एज इन ए फ्लूट, बाय वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन एज इन ए ड्रम, एंड बाय वाइब्रेटिंग प्लेट्स एज इन cymbals. In the laboratory experiments, sound is produced by vibrating tuning forks. Laboratory में एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम लोग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं उस यंत्र को कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क्स। क्या कहते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क्स। ए ट्यूनिंग फॉर्क हैज टू हार्ड स्टील prongs A and B connected at the lower end to a stem और हैंडल H। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क जो आप देख रहे हैं यही आपका ट्यूनिंग फॉर्क है, और इसमें दो ये स्टील के बने हुए रहते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क जो होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, और इसका ये जो एक है और ये दूसरी दो बाजू है, इसे हम लोग स्टील प्रोंग्स कहते हैं। प्रोंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोंग्स। और ये ए और बी, दो स्टील प्रोंग्स होते हैं, ए और बी, जो कि इसके लोअर एंड पर यहां पर जो रहता है इसे हम लोग कहते हैं हैंडल। ये क्या है? हैंडल है। एच से इसे इंडिकेट कर सकते हैं। When the prongs of the tuning fork are struck on a hard rubber pad, the prongs vibrate and sound is produced। और जब भी हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को किसी भी चीज पर स्ट्रक करते हैं, जैसे कि रबर पैड पर स्ट्रक करते हैं, तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस्ड करता है। इफ वी लुक द प्रोंग्स ऑफ द साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क, दे अपीयर टू बी ब्लर्ड एज इफ दे वेयर मूविंग बैक एंड फोर्थ रैपिडली। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे क्या कि ये जो ट्यूनिंग फॉर्क जब किसी पर स्ट्रक किए तो ये क्या करते हैं? आगे पीछे ये क्या करना शुरू करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, और जिसके चलते क्या होता है? आपका साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। साउंड वेव्स इन एयर। साउंड वेव्स इन एयर कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रेरिफिकेशंस ऑफ एयर। एयर में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड होता है वो कंप्रेशंस और रेरिफिकेशंस के द्वारा होता है। एयर के कंप्रेशंस और रेरिफिकेशन से ही साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और एयर में जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड होता है वो क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है। व्हेन ए साउंड वेव पासेज थ्रू द एयर, द लेयर्स ऑफ एयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द साउंड वेव ट्रेवल्स।
और जो एयर में जो साउंड प्रोड्यूस्ड होता है वो कैसे होता है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ ये जो डायरेक्शंस में मूव करते हैं, जिसके चलते ये आपको साउंड वेव्स चलते हैं। द लेयर्स ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज ऑफ एयर, सो व्हेन वी से दैट द एयर लेयर वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, we actually mean that the molecules in air layers vibrate back and forth by a small distance। होता क्या है कि एयर जो है जब भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो एयर जो क्या होते हैं वो अपने ही जगह पर थोड़े से दूरी पर इस तरह से वाइब्रेट करते रहते हैं, यूं वाइब्रेट करते रहते हैं और आपका उसी पर ये साउंड वेव्स आपका चलता है। हम लोग कंप्रेशन जानते ही हैं, जानते हैं ना कंप्रेशन किसे कहते हैं, और रेरिफिकेशन भी मैंने बताया है आप लोगों को, है ना। ट्यूनिंग फॉर्क को जब हम लोग स्ट्रक करेंगे तो कंप्रेशन और रेरिफिकेशन फॉर्म करेंगे, है ना। ये रेरिफिकेशन और कंप्रेशन फॉर्म करेगा जिसके चलते हमारे को क्या होंगे, साउंड वेव्स एयर में प्रोड्यूस्ड होते हैं। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। इन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड थ्रू एयर देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि साउंड वेव जब भी किसी भी मीडियम में जब ट्रेवल करता है, एयर में यदि ट्रेवल करेगा तो वहां एयर मीडियम का ट्रेवलिंग नहीं होगा। फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूस्ड बॉडी टू आवर ईयर, जहां से भी साउंड प्रोड्यूस्ड हो रहा है और हमारे कानों तक पहुंच रहा है, तो उस दौरान जिस एयर मीडियम के थ्रू ये जब साउंड प्रोड्यूस्ड होता है, चलता है, प्रोपगेट करता है या ट्रांसमिशन होता है, तो वहां पर एयर का मूवमेंट नहीं होता है। द एयर लेयर्स ओनली वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। एयर जो लेयर है वो सिर्फ आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट करेंगे एंड ट्रांसफर द साउंड एनर्जी फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट लेयर। और एक लेयर से दूसरे लेयर में आपको साउंड एनर्जी को ट्रांसफर करते जाते हैं टिल इट रीचेज आवर ईयर, और हमारे कानों तक पहुंच जाते हैं। The maximum distance moved by a vibrating air layer on either side of its original position is known as the amplitude of the sound wave। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मूव करता है वाइब्रेटिंग एयर लेयर ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड में, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मूव्ड होता है वो क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। और द नंबर ऑफ कंप्लीट बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशंस ऑफ एयर लेयर इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स। और 1 सेकंड में जितना भी वो साइकिल्स बनाता है, या कहिए कंप्लीट बैक एंड फोर्थ जितने भी वाइब्रेशंस होते हैं 1 सेकंड में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। The substance through which sound travels is called a medium। और साउंड को ट्रेवल्स करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही, तो वह सबस्टांस जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल्स करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। द मीडियम कैन बी सॉलिड सबस्टांस, अ लिक्विड और अ गैस। मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस। यही ध्यान देने का चीज है कि साउंड जो है वह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रांसफर करता है, क्योंकि वह मीडियम का कार्य करता है। लेकिन साउंड कभी भी वैक्यूम में या एम्प्टी स्पेस में ट्रांसफर नहीं करेगा, ट्रेवल नहीं करेगा। साउंड वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव्स को क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स, बिकॉज दे नीड ए मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर देयर प्रोपगेशन। साउंड को प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मटेरियल चाहिए ही, माध्यम चाहिए, मटेरियल मीडियम चाहिए, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। इसी के चलते साउंड को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। लाइट वेव्स एंड रेडियो वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और लाइट वेव और रेडियो वेव्स को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज दे डोंट नीड अ मटेरियल मीडियम। लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स को कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरह कोई मीडियम इसे नहीं चाहिए फॉर देयर प्रोपगेशन,
दे कैन ट्रेवल इवन थ्रू वैक्यूम। लाइट वेव्स और रेडियो वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा वेव कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव involves the electric and magnetic fields of the empty space और vacuum। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम में। द केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस। द मून हैज नो एयर और एटमॉस्फेयर एट ऑल। हम लोग जानते हैं कि मून पर कोई भी एटमॉस्फेयर या एयर नहीं है। इट इज ऑल वैक्यूम और एम्प्टी स्पेस ऑन द सरफेस ऑफ मून। यानी चंद्रमा क्या है, वैक्यूम है या एम्प्टी स्पेस है, वहां पर कोई आपको मीडियम नहीं है साउंड को ट्रेवल करने के लिए। सो साउंड कैन नॉट बी हियर डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ मून बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स और साउंड वाइब्रेशंस। इसलिए हम लोग साउंड, एक व्यक्ति यदि कोई चंद्रमा पर बोलेगा, मून पर बोलेगा, तो दूसरा व्यक्ति नहीं सुन सकता है क्योंकि यहां पर कोई भी एयर नहीं है, नो एयर नो मीडियम। ठीक है, यानी क्या है, वैक्यूम है। तो द एस्ट्रोनॉट्स हु लैंड ऑन मून, जो एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड करते हैं और वॉक ऑन इन आउटर स्पेस, टॉक टू वन अनदर थ्रू वायरलेस सेट्स यूजिंग रेडियो वेव्स। तो वे वहां पर वह बात जो करते हैं, टॉकिंग जो करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, वायरलेस सेट्स के थ्रू, जो कि रेडियो वेव्स यूज करता है। द स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। स्पीड ऑफ साउंड निम्न फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1, the speed of sound depends on nature of material और मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। पहला तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम या मटेरियल का नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम है, उसके अनुसार साउंड का स्पीड भी चेंज हो जाता है। साउंड ट्रेवल्स स्लोएस्ट इन गैसेज, फास्टर इन लिक्विड्स एंड फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। साउंड्स का जो स्पीड होता है वो सबसे अधिक होता है किसमें, सॉलिड्स में, और उससे कम होता है लिक्विड्स में, और उससे भी कम साउंड का स्पीड होता है गैस में। ये याद रखना है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 1238 किलोमीटर पर आवर, और वही जब आप स्पीड ऑफ साउंड वाटर में देखिएगा तो 5400 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 18468 किलोमीटर पर आवर। सेकंड, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर भी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ एयर राइजेज, द स्पीड ऑफ साउंड इन इट इंक्रीजेज। जैसे जैसे एयर में टेम्परेचर राइज करेगा आपका स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ मीडियम। टेम्परेचर ऑफ मीडियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Thus the speed of sound in air will be more on a hot day than on a cold day. Third, the speed of sound depends on the humidity of air, और स्पीड ऑफ साउंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है ह्यूमिडिटी। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना ही ज्यादा आपका स्पीड ऑफ साउंड भी होगा। यानी कहने का अर्थ हो गया कि जब एयर ड्राई होगा और ह्यूमिड एयर देखिएगा तो आपका ड्राई एयर में स्पीड जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और ह्यूमिड एयर में ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड भी बढ़ता जाएगा। इन अदर वर्ड्स, sound travels slower in dry air but faster in humid air. In fact, the humidity of air increases, the speed of sound through it also increases. Speed of sound in various materials or media
ड्राई एयर में अगर आप देखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड होता है एसआई यूनिट में 332 मीटर पर सेकेंड, है ना। और अगर आप वाटर में देखिए एट 20 डिग्री सेल्सियस तो 1498 मीटर पर सेकेंड, और आयरन और स्टील में देखते हैं तो 5130 मीटर per second. A sound travels about 5 times faster in water than in air, और sound travels about 50 times faster in iron और स्टील देन इन एयर। साउंड जो ट्रेवल करता है वह वाटर में जब ट्रेवल करेगा तो एयर से 5 गुना तेज वाटर में चलता है, और आयरन में जो है जब चलेगा तो एयर की तुलना में आयरन में कितना 15 गुना ज्यादा तेज चलता है। आपको याद रखना है स्पीड ऑफ साउंड एयर में 332 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1498 मीटर पर सेकेंड, एंड इन आयरन 5130 मीटर पर सेकेंड।